एमपी के संभाग जिलों का बदलेगा नक्शा, निमाड़ को नया संभाग, 3 नए जिले बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश का इंटरनल नक्शा बदलने वाला है, यानी राज्य के जिले और संभागों की सीमाएं एक बार फिर नए सिरे से तय की जाएंगी। इस बार 3 नए जिले और एक नया संभाग बनाने की तैयारी है। कुछ नई तहसील बनाने और कुछ तहसीलों को दूसरे जिले में शामिल करने का प्रस्ताव भी है। इस बार देवउठनी एकादशी में शादी का मुहूर्त नहीं। पौराणिक मान्यता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं, इसीलिए इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से ही मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस बार खास यह है कि 8 महीने में 40 विशेष शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी और 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व पर शादी का एक भी मुहूर्त नहीं है। देवउठनी 11 पर इंदौर समेत 9 जिलों में छुट्टी। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। दिवाली की लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर 12 नवंबर देवउठनी एकादशी पर इंदौर, रतलाम, सागर, बैतूल, भिंड, छिंदवाड़ा, सतना, मैहर और उमरिया जिले में छुट्टी रहेगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम समेत 8 कलेक्टरों ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए हैं। एमपी में स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्यकर्मी 15 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन किया। आंदोलन में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ से जुड़े नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स रोगी कल्याण समिति शामिल रहे। सोना घटकर 77,000 तक जाने की उम्मीद। अमेरिका में चुनाव नतीजे जारी होने के बाद अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता कम हो गई है। इससे अमेरिकी मुद्रा डॉलर के दामों में मजबूती आने लगी है। इससे कीमती धातुओं पर दबाव बनेगा। बीच में 1-2 दिन फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती के कारण जरूर सोना चांदी मजबूत हुए थे, लेकिन आगे गिरावट को बाजार तय मान रहा है। एमपी की राज्य प्रशासनिक सेवा में दूसरे प्रदेशों के अधिकारियों का हो सकेगा संविलियन। मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा में अब अन्य राज्यों की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संविलियन हो सकेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग नियम बनाएगा। झारखंड से आई महिला अधिकारी संजू कुमारी के मामले को संज्ञान में लेते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए बड़ी खबर। स्कूलों में हर माह एक शनिवार को होगा बैगलेस डे। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में माह में कम से कम एक शनिवार को बैगलेस डे होगा। इससे विभिन्न गतिविधियों के साथ बच्चों का कौशल बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किए हैं। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर भड़के कलेक्टर। लोक सेवा प्रबंधक का 15 दिन का काटा वेतन। भोपाल में सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है। खासकर सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतों को लेकर कई अधिकारियों पर नाराजगी जताई। लोक सेवा प्रबंधक प्रसून सोनी का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। झारखंड में सीएम मोहन यादव बोले, हमें कांग्रेस और सोरेन की लंका जलाकर झारखंड में राम राज्य लाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि झारखंड में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। झारखंड की जनता यह तय करेगी कि इस धर्म युद्ध में किसकी जीत होगी। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में सनातन धर्म और हमारी संस्कृति के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। रजत पालकी में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने निकले बाबा महाकाल। श्रावण भाद्रपद माह की तरह ही महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक माह में दूसरी सवारी सोमवार शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकाली गई। सवारी निकलने के पूर्व सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकले। मध्य प्रदेश के धान के समर्थन मूल्य की घोषणा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान कॉमन का समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड ए का 2320 रुपए है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि धान का उपार्जन 2 दिसंबर से 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा। भोपाल में 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहा शख्स। स्टेट साइबर पुलिस ने किया लाइव रेस्क्यू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद एक शख्स को राज्य साइबर पुलिस ने रेस्क्यू किया और करोड़ों की ठगी से बचा लिया। स्टेट साइबर सेल का कहना है कि संभवतः देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को लाइव 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद बंद कमरे को खुलवाकर पीड़ित को बाहर निकाला गया हो। मुरैना में बनेगा देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट। रात में भी सप्लाई की जा सकेगी बिजली। मध्य प्रदेश के मुरैना में जल्द ही देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट लगने जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल तक इसका काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि साल 2027 तक यह प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। यह अपनी तरह का पहला सोलर पावर प्लांट होगा जहाँ बिजली को स्टोर कर रात में भी बिजली सप्लाई की जा सकेगी।
राहुल गांधी के जातिवाद वाले बयान पर भड़के शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार से घबराई हुई है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। बता दें कि बुधनी में कल प्रचार का आखिरी दिन था। शिवराज ने 4 सीटें दिलाई थी, हमने सरकार बनवा दी। बीजेपी के सीनियर नेता ने खोला 2014 का सीक्रेट। मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता और मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाई। उन्होंने कहा कि मैं इंदौर से 3000 कार्यकर्ताओं को हरियाणा लेकर गया था। शिवराज पर भी कमेंट किया। पढ़ाई के दिनों में सब्जी वाले से हुई थी मुलाकात, अब 14 साल बाद एहसान चुकाने पहुंचे डीएसपी। ग्वालियर के एसडीओपी संतोष पटेल, जो अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति और सामुदायिक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने भोपाल में एक सब्जी विक्रेता सलमान खान का जिक्र किया, जिन्होंने उनकी आर्थिक तंगी के दौरान मुफ्त में सब्जियां देकर उनकी मदद की थी। जेसी मिल के मजदूरों के लिए खुशखबरी, 135 करोड़ बकाया भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। ग्वालियर जेसी मिल के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने मिल मजदूरों के बकाया देनदारियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को ग्वालियर दौरे के दौरान बंद पड़ी जेसी मिल का भी दौरा किया। सीएम ने कहा, सरकार मजदूरों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। भूपेंद्र सिंह का छलका दर्द, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह एवं परिवहन मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह के बयान से इन दिनों बुंदेलखंड की राजनीति गरमाई हुई है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करने वाले कांग्रेस से आए नेताओं को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही पार्टी स्वीकार करे न करे। इंदौर में अगरबत्ती कारखाने में लगी आग, 3 इमली चौराहे के पास टीन सेट की दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलती हुई घटना। इंदौर के आजाद नगर इलाके के 3 इमली चौराहे के पास सोमवार दोपहर एक अगरबत्ती कारखाने में आग लग गई। कच्चे माल में आग लगने से काफी तेजी से फैल गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों के मुताबिक टीन सेट की बनी दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एबीवीपी का हंगामा, चीफ वार्डन पर सुंदरकांड में जाने से रोकने का आरोप। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले फीस जमा न करने पर दुर्गा पूजा से रोकने का नोटिस दिया गया और अब सुंदरकांड में जाने को लेकर विवाद सामने आया है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि वार्डन अनीता तिलवानी ने उन्हें सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने से रोका। नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, अब ये है लास्ट डेट। नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं में नामांकन के लिए आयोजित होने वाले लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 19 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को अब एसएमएस के जरिए मिलेंगे बिल, कंपनी ने ठगों से सावधान रहने के बताए तरीके। भोपाल शहर के बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए ही बिल भेजे जाएंगे। बिजली कंपनी द्वारा इन बिलों में दी गई राशि जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। कंपनी पिछले 15 दिनों से शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सिस्टम को लागू कर रही थी, जिसे अब नियमित कर दिया गया है। बाल विवाह कराने या सहयोग करने वालों की खैर नहीं, देवउठनी पर प्रशासन अलर्ट। आप देखें तो यहाँ करे शिकायत। देवउठनी एकादशी पर सामूहिक विवाह आयोजनों पर नजर रहेगी। प्रशासन की ओर से 10 टीमें तैनात की जाएगी। प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरु, समाज के मुखिया, बैंड, घोड़ी वाले, ट्रांसपोर्ट सेवाओं के संचालकों को निर्देशित किया है। लगभग 7 करोड़ की लागत से बनेगी 6 नई प्रयोगशालाएं, छात्रों को मिलेगी सुविधाएं। पीएम श्री कॉलेज टीकमगढ़ में अब छात्रों को अगले सत्र से रोजगार से जोड़ने वाले 6 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही कॉलेज में 6 नई प्रयोगशाला निर्माण के लिए शासन ने 6.67 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। विदित हो कि आने वाले समय में कॉलेज में छात्राओं को और भी नई सुविधाएं मिलेंगी। कटनी में लोकायुक्त ने बिजली विभाग के एई और एक कर्मचारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। कटनी जिले के खितौली विद्युत विभाग में पदस्थ एई चंचल गुप्ता और एक निजी कर्मचारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ठेकेदार बलराम पटेल ने 63 kV के ट्रांसफर के लिए एस्टीमेट और डिमांड नोट तैयार कराने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत दी थी। मध्य प्रदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज टुडे।